मौजूदा हुकूमत ने यह तस्लीम कर लिया है कि उलमा अकराम ही हैं जिनको पाकिस्तान की पूरी कौम फॉलो करती है। जो इस टाइम गवर्नमेंट के टारगेट में है वो तहरीक लब्बैक है कि आखिर हुकूमत को क्या जरूरत पड़ गई कि उलमा अकराम से मदद लेने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो मौजूदा हुकूमत है वो आए दिन उलमा अकराम के खिलाफ तरह तरह की साजिशें कर रही है और हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के जितने भी उलमा अकराम हैं उनको यानी कि हुकूमत के अंडर किया जाए, चाहे वो खुतबात का मसला हो या चाहे और भी कोई जो उलमा अकराम है उनका जो दायरा इख्तियार है वो कम से कम करने की कोशिश कर रही है। और उनका इल्ज़ाम क्या है कि जो उलमा अकराम है वो यानी कि फसाद फैलाते हैं, वो पाकिस्तान में इंतशार फैलाते हैं, वो अवाम को गलत गाइड करते हैं। ये हुकूमत का दावा रहा है। लेकिन अब मैं आप लोगों को ऐसी खबर दे रहा हूँ कि हुकूमत को इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई है कि अगर पूरे पाकिस्तान में अगर किसी चीज़ की सही यानी कि अभी मैं आप लोगों को जो खबर बताने जा रहा हूं कि हुकूमत को अभी समझ आ गई है कि हमारी जो चालाकियां हैं, हमारा जो झूठ है, जो फ्रेब है, वो अवाम मानने वाली नहीं है। कौम हमारी चालाकियों को समझ गई है। अगर कौम में कोई किसी चीज़ की आगाही करनी है, किसी चीज़ के लिए कौम को यानी कि उस काम के लिए उसको आगाह करना है, उनके लिए अच्छी मालूमात पहुंचानी है, तो वो वाहिद रास्ता उलमा अकराम है। उलमा अकराम के ज़रिए ही अवाम तक अच्छी चीज़ पहुंच सकती है। अवाम जो है वो उलमा अकराम की ही बात को मानती है, वो हमारी चालाकियों और हमारी बेवकूफ़ियों को नहीं मानती। ये मौजूदा हुकूमत ने ये तस्लीम कर लिया है कि उलमा अकराम ही हैं जिनको पाकिस्तान की पूरी कौम फॉलो करती है। आज से कुछ दिन पहले जो मौलाना तैर अशरफी साहब हैं उसने एक बयान जारी किया था उर्दू पॉइंट में। उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई पाकिस्तान में जो ग्रीन यानी पाकिस्तान है, जो ये इमरान खान साहब का प्रोग्राम था कि हम पाकिस्तान में पूरा दरख्त लगाएंगे, ग्रीन पाकिस्तान बनाएंगे, तो तैर अशरफी साहब ने कहा था कि भाई हम उलमा अकराम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जुम्मे के खुतबे में आवाम को ये समझाएं कि भाई आप दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, पाकिस्तान को ग्रीन बनाने की कोशिश करें। और उसके बाद 2 दिन पहले फिर एक तैर अशरफी साहब ने बयान दिया है कि भाई हम उलमा अकराम को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो कोरोना वैक्सीन है वो अवाम तक उसकी आगाही की जाए कि अवाम ये समझती है कि ये गैर शरई चीज़ है। तो तैर अशरफी ने यह कहा है कि भाई इसमें कोई गैर शरई चीज़ नहीं है, कोई इसमें चीज़ हराम नहीं है। ये लगाने से कोई आदमी इस्लाम से फारिग नहीं हो जाता है या वो गुनाहगार नहीं होता है, या इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, हराम नहीं है कि जो एक मुसलमान को लगानी चाहिए। लेकिन इसकी फिर भी आगाही के लिए हम उलमा अकराम को रिक्वेस्ट करेंगे। पूरे उलमा अकराम का इन लोगों ने यानी कि उनको बुलाया है, उनसे कहा है कि भाई आप ऐसा करें कि आप अवाम को ये समझाएं कि आप कोरोना वैक्सीन लगाएं। तो नाजरीन, समझने वाली बात यह है कि आखिर हुकूमत को क्या ज़रूरत पड़ गई कि उलमा अकराम से मदद लेने की। आप तो उलमा अकराम के खिलाफ, हुकूमत तो उलमा अकराम के खिलाफ तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रही है, उनको डिग्रेड कर रही है, पूरी दुनिया में उनको बदनाम कर रही है कि भाई उलमा अकराम ही हैं जो अवाम को गलत मैसेज देते हैं, अवाम को गलत गाइड करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे मीडिया में आके हमारे लाखों करोड़ों ऐड के जरिए गवर्नमेंट का जो पैसा है, करोड़ों रुपए का जो आवाम के जो टैक्स का पैसा है, वो लगा के भी टीवी में अपने एंकर, अपने सहाफ़ी, अपने मीडिया चैनल, अपने यानी कि वज़रा के बैठा के भी उस चीज़ के लिए वो आगाही करते हैं कि भाई आप ऐसा करें, ऐसा करें। लेकिन अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कौम को अच्छी तरह मालूम पड़ गया है कि ये झूठ है, ये धोखा है, ये फरेब है। अगर कौम एतबार करती है तो वो उलमा अकराम की बात पे एतबार करती है, क्योंकि अगर कौम उलमा अकराम की बात पे एतबार ना करती तो ये आज जो मंसूबे हैं उनके लिए उलमा अकराम के ऊपर प्रेशर ना डालते, उनको उलमा अकराम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने लाखों रुपए दो, अपने टीवी चैनल में जाके आप उसकी यानी कि ऐड दो, सब लोगों को मालूम हो कि भाई ये रियासत मदीना बनाने वाली हुकूमत है, आप तो माशाल्लाह आशिक़ रसूल हैं, फिर आप लोगों को उलमा अकराम की क्यों ज़रूरत पड़ गई? आप लोग इसलिए कहते हैं कि जो खुतबा है वो गवर्नमेंट की मर्जी से होना चाहिए, कि हाँ खुतबे में हम कहेंगे कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे काम कर रहा है, जैसा कि सऊदी में होता है, और हर खुतबे में इमरान खान साहब के लिए दुआ की जाएगी, हर खुतबे में इमरान खान साहब के अच्छे कामों को, यही प्लेटफार्म रह गया था।
यही प्लेटफार्म है पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, कि आप कादियानियों के खिलाफ, उलमा अकराम को हुक्म है कि कादियानियों के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप नामूस के लिए बात नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान के हुक्मरानों की हर वो पॉलिसी जो इस्लाम के खिलाफ है आप उसके लिए बात नहीं कर सकते, आपको इजाजत नहीं है, आपको जेल में डाला जाएगा, आपके खिलाफ पर्चे होंगे, आपके खिलाफ केस होएगा। हाँ, आपको इजाजत है तो हुकूमत जो आपको पेपर लिख के देगी कि भाई हाँ ये जाओ, उनको कहो कि इमरान खान साहब ग्रीन पाकिस्तान बना रहा है, आप 1 घंटे का खुतबा दो कि इमरान खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, उनको पेपर लिख के देंगे कि इमरान खान साहब डैम बना रहा है, आप पूरा 1 घंटा आवाम को मस्जिद में बताओ कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जैसा कि सऊदी में होता है। अभी वो क्या कहता है कि भाई जो कोरोना वैक्सीन है, भाई आप लोगों का मंसूबा है, हर आदमी की अपनी मर्जी है, कोई लगाना चाहता है नहीं लगाना चाहता है। मैं हरगिज ये नहीं कहता हूं कि जो कोरोना वैक्सीन हो गई या कोई पोलियो के हो गए, इसमें बहुत सारी यानी कि लोगों में 2 राय पाई जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार इसका साइड इफेक्ट है, इसका नहीं लगवाना चाहिए, जैसा कि पोलियो में भी पाकिस्तान में ये मसला रहा है। लेकिन उसमें उलमा अकराम की इन लोगों को जरूरत क्यों पड़ गई? उलमा अकराम को ये लोग क्यों कहते हैं कि भाई हमारी मदद करो? आप लोगों को तो उलमा अकराम की मदद की जरूरत ही नहीं है। आप लोग की नजर में तो उलमा अकराम फसादी हैं। आप लोगों की नजर में तो पाकिस्तान में जितनी रुकावटें हो रही हैं तरक्की में, वो उलमा अकराम है। आप लोगों की नजर में तो पाकिस्तान में जितने भी प्रॉब्लम है वो उलमा अकराम की वजह से। आप तो पाकिस्तान को लिबरल बनाना चाहते हैं। आप तो उलमा अकराम को हाथ बांध के, उनके हाथ पांव बांध के, उनके मुंह पे यानी कि तारिक जमील, तैर अशरफी और नूरुल हक कादरी जैसे उनके मुंह में डॉलरों दे के उनको बोलता है कि आप रह जाओ, जो हुकूमत कहेगी आपने वही करना है। क्या आप पूरे पाकिस्तान में यही चाहते हैं? जो नामुमकिन है, नहीं हो सकता है। तो नाजरीन, आप लोगों को ये वाज़ेह होना चाहिए कि आप जो उलमा अकराम के साथ मोहब्बत करते हैं, जो उलमा अकराम के साथ फॉलो करते हैं, आप लोगों को ये खुशी होनी चाहिए कि हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद भी कि उलमा अकराम की जो एक्टिविटी है, उलमा अकराम के जो उनके खिलाफ पर्चे हैं, आज भी हज़ारों उलमा अकराम जेल में हैं, उनको कालादम करार दिया गया है। खासकर मैं उलमा अकराम में तो बहुत अच्छे, दूसरे मकतब फ़िक्र में भी अच्छे उलमा है, मैं हरगिज़ ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जो फ्रंट में है, जो इस टाइम गवर्नमेंट के टारगेट में आए, वो तहरीक लब्बैक है। तहरीक लब्बैक को कालादम करार दे दिया गया, उसके उलमा अकराम को जेल में डाला दिया गया। और क्या कहते हैं कि हम उलमा अकराम को कहेंगे कि गवर्नमेंट की मदद करो। क्यों? उलमा अकराम की क्यों जरूरत पड़ रही गवर्नमेंट को मदद करने की? तो दोस्तों, ये आप लोगों को बताना जरूरी था कि जो भी लोग उलमा अकराम से मोहब्बत करते हैं, उलमा अकराम से अकीदत रखते हैं, उलमा अकराम को ही असल रहबर समझते हैं, टीचर समझते हैं, यानी कि आप ये समझते हैं कि हमको जो सीधा रास्ता पे दिखाने वाले हैं वो सिर्फ उलमा अकराम है, तो उनके लिए खुशी की खबर है कि आप लोगों के खिलाफ इतनी गवर्नमेंट की यानी कि सख्त इकदाम के बावजूद भी आज गवर्नमेंट ये समझती है कि पाकिस्तान की जो कौम है ना, अगर वो किसी चीज़ की, किसी की बात मानती है, किसी की बातों के ऊपर अमल करती है, तो वो उलमा अकराम है। अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमा अकराम है, मैं कई वीडियो में ये कह चुका हूँ, हमारे कई दोस्त हैं, उनके साथ मेरा नॉर्मल लाइफ यानी कि उनके साथ बहस हो जाती है कि आप उलमा अकराम के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। आपको कोई भी आलिम अच्छा नहीं लगता है, उसकी तकरीर अच्छी नहीं लगती है, उसके बयान अच्छे नहीं लगते हैं, आपको हक है आप दलील के साथ उसके साथ बात करें, दलील के साथ उसका जवाब दें, अपने प्लेटफार्म पे दें, सोशल मीडिया पे दें, यूट्यूब, फेसबुक, आपके पास जो भी प्लेटफार्म है, आप उस आलिम के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, दलील के साथ कर सकते हैं। लेकिन मुतलकन जो पाकिस्तान में मुतलकन उलमा अकराम को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई है। पीटीआई के सपोर्टर हैं जो अपने प्लेटफॉर्म पे मुतलकन उलमा अकराम को निशाना बनाते हैं, यानी कि पूरे उलमा अकराम को वो फसादी कहते हैं, पूरे उलमा अकराम को वो पाकिस्तान में तरक्की में रुकावट की सबसे वजह उलमा अकराम को कहते हैं। और ये जो बयानिया है, ये जो नज़रिया है, ये मुसलमानों का नहीं है, ये लिबरलिज्म लोगों का, जो सेकुलर लोग हैं, उनकी ये साजिश है कि आप सबसे पहले क्या करें कि किसी भी मुल्क, किसी कौम में अगर आप लोगों को ये एक मुआशरे को लिबरल की तरफ लगाना है, सेकुलर बनाना है, तो सबसे पहले उन लोगों का उलमा अकराम से राब्ता कट कर दो। और उलमा अकराम से राब्ता कट करने का वैध हल यही है कि उलमा अकराम के खिलाफ साजिशें शुरू कर दो और आवाम के दिल में ये चीज़, हर आदमी के दिल में बिठा दो कि पाकिस्तान में जो तरक्की में रुकावट है वो उलमा अकराम है, और पाकिस्तान में जो फसाद होते हैं वो उलमा अकराम की वजह से होते हैं, पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी होती है वो उलमा अकराम की वजह से होती है। तो जो कौम है, जो अवाम है, उसके अंदर उलमा अकराम के लिए नफरत पैदा हो जाएगी। जब उलमा अकराम के लिए नफरत पैदा हो जाएगी, उनका जो रियल असल जो कनेक्शन है इस्लाम के साथ,
इल्म के साथ, दीन के साथ, तो वो कट हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट अपने इश्तिहारात के ज़रिए, अपने वज़रा के ज़रिए, अपने पेड मीडिया एंकर के ज़रिए, टीवी चैनल के ज़रिए आवाम को लिबरल बना ले, सेकुलर बना ले, जो फाशी फैला ले, जो भी कर ले, तो फिर वो कौम गलत रास्ते पे लग जाएगी, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि उनका उलमा अकराम से राब्ता कट हो जाएगा। तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा उलमा अकराम के ख़िलाफ़ जो साजिशें की गई वो मौजूदा हुकूमत की गई, और मौजूदा हुकूमत आज भी समझती है कि कौम जो बात मानती है वो उलमा अकराम की ही मानती है। तो दोस्तों, रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच बोलने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।